रूपल त्यागी का मेरे वीडियो पर कमेंट आया था। ये स्क्रीन पर हम चला देंगे, वैसे आपको शायद दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा होगा। उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि किधर है प्रूफ, लीगल नोटिस का इंतजार कीजिए, बिहार जंक्शन आप पर केस किया जा रहा है। ये रूपल त्यागी ने मुझे मैसेज किया था। तो मैं रूपल त्यागी को बस इतना चीज कहना चाहूंगी कि दादी का निधन कब हुआ? 16 अगस्त 16 अगस्त को ही दादी हमारे बीच 2023। लेकिन वो दादी हमारे बीच नहीं रही। लास्ट सांस तक वो कहती रही कि रूपल त्यागी यानी कि जो गुंजन है उनकी पोती है, उनकी नतनी है, लगातार ये कहते चली। आकस्मिक उनकी मृत्यु नहीं, यहाँ पर खूब स्नान किए, चाय पिए, चाय पीने के बाद टक गए। हम लोग का अमावस्या के रोज आमदनी भी होता है, कुछ राशन पानी आया था, वो गए घर लेकर के उनको नहवा धोवा के चाय पी करके फर्स्ट क्लास से। और उसके बाद वहाँ घर पहुँचे, खाना पीना खा लिए, थोड़ा आराम करने के प्रयास में थे तो यहाँ से फ़ोन गया कि हाँ दादी गत हो गए। फिर उधर से आए तो पटना कॉलेज टीओपी में लगाए गाड़ी हम अपना, वहाँ टीओपी के सूचना किए। उन्होंने फिर भोर थाना से बातचीत की, दादी का स्थिति दिखाया था कि दादी कैसे यहाँ पर रहती है, लेकिन दादी अब हमारे बीच नहीं रही। और बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि चलिए मान लेते हैं कि रूपल त्यागी उनकी नतनी या पोती नहीं थी, क्योंकि दादी कभी नतनी कभी पोती बोला करती थी, मान लेते हैं नहीं थी, लेकिन इंसान होने के नाते इंसानियत दिखाती रूपल त्यागी और यहाँ आकर एक बार दादी से मिल लेती तो सम्मान बढ़ जाता। अभी मैं काली घाट पर हूँ और काली घाट पर आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था। यहाँ पर एक दादी रहा करती थी जो कि अपने आप को गुंजन की दादी बताती थी। वो कहती थी कि जो सपने सुहाने लड़कपन में गुंजन का रोल की थी, यानी कि जो रूपाली थी रोल की थी, वो उनकी पोतनी थी, नतनी थी। चूँकि जो है लगातार सभी मीडिया से, सभी पत्रकार से बात करते समय वो कहती थी कि गुंजन उनकी नतनी है, गुंजन उनकी नतनी है। लेकिन बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दादी अब आपके और हमारे बीच नहीं रही। देखिए ये जगह जहाँ पर यहाँ पर दादी सोया करती थी, कभी आप यहाँ पर दादी को देखते थे और यहीं का हमारा जो वीडियो आप देखे होंगे कि दादी के साथ आपके साथ हम लोगों ने साझा किया था, दादी का स्थिति दिखाया था कि दादी कैसे यहाँ पर रहती है। लेकिन दादी अब हमारे बीच नहीं रही। लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दादी को हमारे पास भेज दीजिए या तो फिर दादी को जो है वृद्ध आश्रम में डाल दीजिए। तो फिर हम लोग आपके कमेंट पढ़कर यहाँ पर आए, सोचे कि अब दादी किस स्थिति में है, एक बार मिलना चाहिए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए तो पंडित जी हैं जो हमेशा यहीं रहते हैं, दादी के साथ रहते थे, दादी की देखरेख शायद करते थे, और इनसे पता चला कि अब दादी जो है हमारे बीच नहीं रही है। और कब उनका निधन हुआ ये आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। ये रूपल त्यागी का मेरे वीडियो पर कमेंट आया था। ये स्क्रीन पर हम चला देंगे, वैसे आपको शायद दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा होगा। उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि किधर है प्रूफ, लीगल नोटिस का इंतजार कीजिए, बिहार जंक्शन आप पर केस किया जा रहा है। ये रूपल त्यागी ने मुझे मैसेज किया था। तो मैं रूपल त्यागी को बस इतना चीज़ कहना चाहूँगी कि मानते हैं कि अगर आपकी दादी अगर ये जो यहाँ पर रहती थी, खुद को आपकी दादी बताती थी, अगर आप उनकी नतनी या पोती नहीं भी थी तो जितना बार वो बोली थी कि वो मेरी नतनी है, तो एक बार एक इंसान होने के नाते बिहार में आकर आप उनसे मिल लेती तो शायद कहीं ना कहीं दादी की आत्मा को शांति मिलती, दादी को सुकून मिलता, जो लगातार आपको कह रही थी कि आप उनकी नतनी है। आप हजार बार सभी मीडिया को ये बोल रही थी कि लीगल नोटिस का इंतजार करिए, आप पर केस किया जाएगा। तो क्या आपके अंदर इतना इंसानियत नहीं था कि आप बिहार में आकर एक बार उनसे मिल सकती? हो सकता था कि आपके लिए सम्मान लोगों का बढ़ जाता। अगर आप उनकी नतनी नहीं भी थी तो एक इंसान होने के नाते रूपल त्यागी आप आकर दादी से मिल सकती, लेकिन वो दादी हमारे बीच नहीं रही। लास्ट सांस तक वो कहती रही कि रूपल त्यागी यानी कि जो गुंजन है उनकी पोती है, उनकी नतनी है, लगातार ये कहते चली। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इनको जाना है और इनसे बात करते हैं कि दादी का निधन कब हुआ? 16 अगस्त 16 अगस्त को ही दादी हमारे बीच 2023। और अभी जो है दिसंबर चल रहा है जी, यानी कि 5-6 महीने हो गए। हाँ, 4 महीने, हाँ 4 महीने, हाँ 4 महीने दादी को गए हुए हो गए जी। 16 अगस्त 2023 को अमावस्या तिथि था। 2 बजे दिन में उनकी मृत्यु हुई। 2 बजे दिन को हुई थी आकस्मिक उनकी मृत्यु? नहीं, यहाँ पर खूब स्नान किए, चाय पिए, चाय पीने के बाद टक गए। हम लोग का अमावस्या के रोज आमदनी भी होता है, कुछ राशन पानी आया था, वो गए घर लेकर के उनको नहवा धोवा के चाय पी करके फर्स्ट क्लास से। और उसके बाद वहाँ घर पहुँचे, खाना पीना खा लिए, थोड़ा आराम करने के प्रयास में थे तो यहाँ से फ़ोन गया कि हाँ दादी गत हो गए।
फिर उधर से आए तो पटना कॉलेज टीओपी में लगाए गाड़ी हम अपना, वहाँ टीओपी के सूचना किए। उन्होंने फिर भोर थाना से बातचीत की प्रभारी से, उनके द्वारा यहाँ पर आए, बोले पंडित जी इनका दाह संस्कार कर दिए। जाके नगर निगम में हमने करवाए। 2731 उनका वो नगर निगम का ये है। अच्छा, नगर निगम में उनका जो है दाह रसीद दाह संस्कार का संख्या नंबर है 2731। वहाँ पर अच्छा उनका काम क्रिया वगैरह सब चीज़ किया गया, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक देखें तो इंसान उनका दाह संस्कार उस दिन का सब कुछ किया गया। बाद में उनका जो बालक है, बालक के द्वारा अग्नि दिया गया था, लेकिन वो दूसरा दिन से फिर नहीं आया। अच्छा, जो बोलती थी कि मानसिक रूप से जो अभी हाँ, तो दूसरा दिन से नहीं आया तो लोग छोड़ दिया। फिर उनका 3 दिन पर भंडारा हुआ, फिर 7 दिन पर हुआ, फिर 10 दिन पर यहाँ पर भंडारा होते रह गया। उनके नाम से किया। ये किसके द्वारा कराया गया? तो ये सब जनता के द्वारा कराया गया था। यहाँ का समिति है उसके द्वारा कराया गया। ऐसा नहीं है कि कोई बेनिगरानी में हुआ। जो यहाँ काली घाट में नवजुवक का बनाया हुआ है समिति, उसके नज़र में बना था। जो यहाँ का खिचड़ी का भंडारा होता है, हम लोग के नज़र में, बहुतों लोग, सैकड़ों लोग थे, सबके नज़र में काम हुआ। ऐसा थोड़ी है कि नहीं हुआ। अब दादी हमारे बीच नहीं रही। अच्छा, उनका अमावस्या पुण्यतिथि होता है अपना, जिसको जो आता है अपना दे जाता है। अच्छा, पुण्यतिथि कराया जाता है? पुण्यतिथि कराया नहीं जाता है, जिसको जो अपना इच्छा होता है उनके नाम पर अमावस्या आके देता है। हाँ, ये सब करता रहता है। अभी हाल फिलहाल में भी कोई आया, कहा बाबा उनके नाम पर रखिए, वो भी रखा गया। सब बात थोड़ी है, बराबर आते लोग जाते रहते हैं। दादी को लोग जब जिंदा थी, दादी को लोग भगवान स्वरूप मानते थे, है ना? हाँ, कलाकार थे। सरस्वती उनके जी पर था, ये बात था। कलाकार का पूजा हर एक जगह होता है, मेहनत करने वाला का हर एक जगह पूजा होता है। का जो स्थिति आने लगा, ये थोड़ा सा मतलब खाते पीते थे, इतना लॉकडाउन होने के कारण भी खाते पीते थे। इस कारण से इनको कोई लगाया नहीं परिवार में। इनका लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ था। वैसे सरस्वती का भजन कीर्तन सब कुछ करते थे, लेकिन लैंग्वेज इनका गड़बड़ था। हाँ, अच्छा, ये भी बात था। इसलिए करके इनको कोई लगाया नहीं। ये अपना जिंदगी यहाँ हारमोनिया बजाने से, यहाँ माता के दरबार में रहने का, ये तो यहाँ पर लगातार बोलते थे कि 20 साल से 25 साल। हाँ, बहुत अच्छा से इनका जब तक रहे, बहुत अच्छा से जिंदगी कटा। हाँ, चलिए, तो अच्छी बात है। पंडित जी हैं जो लगातार उनके साथ यहाँ पर रहते थे और यहीं पर बैठे रहते थे। दादी के साथ इनका अच्छा बॉन्डिंग था और बहुत ही ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा है। दादी से जब मिलते थे तो बहुत अच्छा लगता था और ये जगह कहीं ना कहीं बहुत सूना सा लग रहा है। हम यहाँ पर आए और अचानक से सुने कि दादी हमारे बीच नहीं रही। ये काली घाट कहीं ना कहीं आप देखिए तो 20 सालों से ये काली घाट को सिर्फ दादी के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर दादी रहती थी। उनके अंदर कलाएं जो है भरी पड़ी थी, यानी कि वो हारमोनिया बजाती थी, गाना गाती थी, इंग्लिश में बात करती थी, बहुत कलाएं थी। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा शायद। और बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि चलिए मान लेते हैं कि रूपल त्यागी उनकी नतनी या पोती नहीं थी, क्योंकि दादी कभी नतनी कभी पोती बोला करती थी, मान लेते हैं नहीं थी, लेकिन इंसान होने के नाते इंसानियत दिखाती रूपल त्यागी। और यहाँ आकर एक बार दादी से मिल लेती तो सम्मान बढ़ जाता। आपका जो है कमेंट लगातार आ रहा था, तो हमने सोचा कि एक बार जाकर दादी की स्थिति देखते और वो बता देते आपके साथ। तो पंडित जी, यहाँ पर दादी के लिए कुछ फोटो वगैरह क्यों नहीं आप लोगों ने लगवा रखा है? फोटो लगा देने से लोग कहता है यहाँ पैसा टालने का चक्कर है, बात समझते हैं। अच्छा, दादी का फोटो लगा दे। हाँ, दादी मर गई, बात खत्म हो गया। अब कोई आए किसी के नाम पर ले ले, किसी जय हो जाए, किसी के नाम पर मैं ले ले, अच्छा बात नहीं ना। नहीं तो उनके सम्मान में फोटो लगाकर उनके फोटो पर माला तो रखना चाहिए। रखा हुआ था, लेकिन कोई ना कोई फेंक दिया, रात में फेंक दिया, क्योंकि यहाँ 20 साल से रहती थी, तो कहीं ना कहीं माने तो दादी का ये घर था। समझिए, सब ठीक है, दादी का सब घर है, बढ़िया बात है, उनका सब चीज हो गया। सुख श्राद्ध विधि पूर्वक जो कहते हैं वो तो नहीं हो पाया ना। वो तो मान लीजिए बेटा आग दिया, वो रात में आग दिया, हो गया, फिर उड़ के नहीं आया, उसके नाम से किसी। अच्छा, विधि पूर्वक नहीं हुआ। विधि पूर्वक कर्म होता, दान प्रदान होता, तन विधि पूर्वक हुआ। अब तुमको खिला दिए, चाहे तुम हमको खिला, नहीं अभी नहीं खुला सरकार, 4 बजे खुलेगा। अभी जो पूजा होगा 12 होगा, समझे कि नहीं। तो विधि पूर्वक तो कुछ हुआ नहीं, तो प्रेत अंश तो हो ही न गया। ये शरीर 10 दिन जो बनता है, 10 दिन 10 गो पिंड पड़ता है। 10 पिंड से सारा तन तैयार होता है, कभी जांग, कभी पंजा, कभी ठेवना, कभी भीतर का शरीर जो है, हर चीज जो शरीर में है वो 10 गात्र से बनता है। 10 गो पिंड पड़ता है तो पूरा शरीर का आकार
आपका बनता ऑल है। ओवर बोल सकते हैं कि दादी का जो है काम किया सही तरीके हाँ, से। फिर हम काहे बोलेंगे, जब पंडित जी बताया तो हम काहे बोलेंगे, हम आपको बताया, आप फिर से बात को वीडियो पर डालते हैं। नहीं हुआ। ये बताइए कि यहाँ पे फोटो लगाए हुए थे, लोगों ने हटा दिया। हाँ, कोई ना कोई, हम लोग देखे नहीं, हम लोग सुबह आए तो देखे ये फोटो नहीं है। फोटो हटा दिया गया है। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दादी के लिए, जो दादी यहाँ पर रहा करती थी। और पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है दादी का फ़ोटो लगाया गया था, लेकिन यहाँ से कुछ लड़के आए, कुछ लोग आए, बता नहीं सकते हैं, दादी के फ़ोटो को हटा दिया गया है। और कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दादी के लिए ज़रूर कुछ लिखिएगा। आप देख रहे बिहार जंक्शन, मैं हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।